हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने द विंग्स ऑफ फायर शुरू कर दिया था, जो कि APJ अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी है। तो हम लोगों ने लास्ट ये पढ़ा था कि उनके जो वालिद साहब थे, उनके जो पापा थे, उन्होंने उनसे कहा था कि जो मुसीबत होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है, मौके बनाती है। तो फिर उन्होंने कलाम साहब ने उनसे सवाल पूछा था कि तो फिर आप ये बात उनको क्यों नहीं बताते जो आपसे मदद मांगने आते हैं। तो उनके जवाब में उनके पापा ने ये कहा था कि whenever human being find themselves alone, as a natural reaction they start looking for company। मतलब कि जो ह्यूमन है, मतलब जो इंसान है, उनका प्रकृति ऐसा है कि जब वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो एक कंपनी के तलाश में रहते हैं। वो किसी एक ऐसे को ढूंढते हैं जो उन्हें उस मुसीबत से निकाल पड़े। आगे भी इसी बात को बोला गया है, whenever they are in trouble they look for someone to help them। वही बात, whenever they reach an impasse they look to someone to show them the way out। वही कि जब भी वो किसी गतिरोध में फंसते हैं, कहीं पे मतलब रुकावट में फंस जाते हैं, तो वो किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो उन्हें उससे बाहर निकाल सके। ठीक है। एवरी रिकरेंट एंग्विश लॉन्गिंग एंड डिज़ायर फाइंड्स इट्स ओवन स्पेशल हेल्पर। जितनी भी मतलब कोई बार बार कोई रुकावट आती है या फिर कोई डिज़ायर है जो बार बार आती है, वो अपनी एक स्पेशल हेल्पर को खोज लेती है खुद ब खुद। For the people who come to me in distress, I am but a go between in their efforts to appropriate that demonic force with prayer and offerings। तो यहाँ पे उनके जो वालिद साहब है, उनके पापा जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी उनके पास परेशानी में जो लोग आते हैं, वो उनका बीच का एक माध्यम बनते हैं। डेमोनिक मतलब असुरी शक्तियों, मतलब या फिर कैसे बोले, शैतानी शक्तियों को खुश करने का, उन्हें चढ़ावा चढ़ाने का एक माध्यम बन जाते हैं, जो कि सही नहीं है। वो आगे बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड। ये सही तरीका नहीं है और इन्हें मतलब फॉलो भी नहीं करना चाहिए। वो कहना चाह रहे हैं उनके पापा, वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन दैट इम्बेलेंस अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्व्स। आगे वो कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि दो तरह के विजन्स हैं, मतलब दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण ये कहता है कि मतलब हमें भाग्य के डर से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, भाग्य के मतलब भाग्य में जो होने वाला है उससे डरना नहीं चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि मतलब कि लोग डर जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में ये होने वाला है तो मैं इससे प्रेयर करवा लूँ या ये कर लूँ। ये सब नहीं करने के लिए उनके वालिद साहब कह रहे हैं। आगे देखते हैं। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाई रीडिंग द नमाज बिफोर डाउन। आफ्टर द नमाज ही यूज टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ऑन इट अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि कलाम साहब कह रहे हैं अब कि उनको याद है उनके जो पापा थे वो 4 बजे उठते थे सुबह सुबह और नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद उनके पास में ही, उनके घर से थोड़ी दूर में नारियल का एक खेत था उन्हीं का। तो वहाँ तक वो 4 मील दूर था। 4 मील दूर था, पास में बोल रहा हूँ मैं, 4 मील दूर था। वहाँ तक वो पैदल जाते थे। ही वुड रिटर्न विथ अबाउट अ डजन कोकोनट टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। ओके। उसके बाद ये कह रही हैं कि वो वहाँ से एक दर्जन नारियल का गट्ठर अपने सर पर या फिर कंधे पर, हाँ कंधे पर लेकर आते थे और उसके बाद ही वो नाश्ता करते थे। दिस रिमेनेड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s। लास्ट निकल गया मुझसे, सॉरी, लेट 60s। ओके। आगे वो कहते हैं कि ये जो अभी उनका दिनचर्या है, वो रूटीन एकदम उनके, जब वो 60 के हो गए थे, 60 के बाद के 60s में, तो उन समय भी यही रूटीन उनका चल रहा था। कलाम साहब का ये कहना है। आगे देखते हैं। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू इमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कलाम साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनके पापा जिस तरह से अपने काम को करते थे, उसके अनुसार ही वो अपने मतलब कलाम साहब जो है अपनी दुनिया में उस चीज़ को उतारने की कोशिश करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जैसे उनके पापा मेहनती थे, तो वो अपने भी दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेहनती बनकर अपना आगे का रास्ता तय करते हैं।
I have endeavored to understand the fundamental truth reveals to me by my father, and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure, and guide one to one's true place. अच्छा, आगे कलाम साहब कहते हैं कि उनके पापा जो उनको काफ़ी कुछ बताते थे, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर जो भी देते थे, तो ये सब सुनने के बाद कलाम साहब को इतना तो कन्विंस हो गए थे, इतना उनको लगने लगा था कि कोई एक ऐसी पावर है, कोई एक ऐसा डिवाइन पावर है जो कि सबको देख रहा है, सबकी मदद करता है, उस और उसको मतलब अपने सपने को पाने में उनकी मदद करता है। मतलब कोई सब एक है डिवाइन पावर है, एक है शक्ति जो सबकी देखभाल कर रहा है और वो उनको सही रास्ते पर लेके आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो मानने लगे थे। And once an individual suffer his emotional and physical bondage, he is on the road to freedom, happiness and peace of mind. इसमें भी वही बात कही गई है। आगे देखते हैं। I was about 6 years old when my father embarked on the project of building a wooden sailboat to take pilgrims from Rameshwaram to Dhanushkodi, also called सेतुकारी एंड बैक। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कलाम साहब कह रहे हैं कि वो 6 साल के थे जब उनके फादर जो है वो एक काम शुरू किए थे, वुडन सेल बोट बनाने का, नाव, लकड़ी की नाव बनाने के लिए। तो किस लिए? तो पिलग्रिम्स मतलब जो यात्री थे, क्या नाम है उनका, क्या कहते हैं उसको, तीर्थयात्री, हाँ। वो रामेश्वरम से धनुषकोटी तक जाने का एक और फिर वहाँ से वापस आने का एक नाव बनाने की तैयारी में थे। ही वर्कड एट बिल्डिंग द बोट ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे पर वो बना रहे थे ये सब। द विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव, कौन कौन से उनके जो मतलब अपने रिश्तेदार थे, दो उनके रिश्तेदार थे। एक था अहमद जलालुद्दीन हु लेटर मैरिड माई सिस्टर, जो कि बाद में उनकी कलाम साहब के सिस्टर के साथ शादी भी करता है, जिसका उनकी सिस्टर का नाम था जोहारा। ठीक है। I watched the boat take shape, the wooden hulk and bulkhead were seasoned with the heat from wood fires। ठीक है। तो आगे कलाम साहब कहते हैं कि कलाम साहब ने वो जो नाव बन रही थी उसको खुद से आकार होते देखा था, मतलब वो देख रहे थे बनते हुए, उनको बनते हुए देखा है नाव को पूरी तरह। ठीक है। My father was doing good business with the boat when one day a cyclone bringing winds of cover 100 miles per hour carried away our boat along with some of the landmass of Setukari। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कलाम साहब कि उनके जो पापा थे वो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे बोट बनाने का। पर एक दिन क्या होता है कि एक साइक्लोन आता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वो जो नाव है उसको उड़ा के ले जाता है, ऐसा हिसाब हो जाता है थोड़ा। आगे देखते हैं। द पम्बन ब्रिज कोलैप्स विद अ ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर ऑन इट। Until then, I had only seen the beauty of the sea. Now its uncontrollable energy comes as a relevance to me। अब यहाँ पे थोड़ा अजीब हो गया है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पम्बन ब्रिज जो है वहाँ पे, कोई पम्बन ब्रिज होगा, पम्बन ब्रिज कोलैप्स कर गया था, गिर गया था। ब्रिज जो है पम्बन ब्रिज, वो भी ट्रेन ट्रेन के साथ, मतलब ट्रेन में पैसेंजर्स भी थे काफ़ी सारे, उनके साथ वो गिर गया था। तो आगे वो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखा था, और ये उनके लिए पहली बार था कि समुद्र का एक ऐसा भयानक रूप उनके सामने उजागर हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें। ये दूसरा पेज है। By the time the boat met it untimely, and Ahmad Jalaluddin had become a close friend of mine despite the difference in our age। ओके, तो जैसे ही मतलब अब जो नाव है वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो उसी कम वक्त में अहमद जलालुद्दीन जो है, जो नाव बनाने में हेल्प कर रहा था उनके पापा का, तो अहमद जलालुद्दीन उनका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। जबकि उनकी उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, वो काफ़ी बड़ा था अहमद जलालुद्दीन, और कलाम साहब उस टाइम काफ़ी छोटे थे। ही वॉज अबाउट 15 years ओल्डर देन आई एंड यूज़ टू कॉल मी आज़ाद। तो उनका जो उम्र का जो फासला था वो 15 साल का था कलाम साहब से, और जो अहमद जलालुद्दीन थे वो कलाम साहब को आज़ाद कहकर बुलाते थे। ठीक है। वी यूज़ टू वी यूज़ टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक टुगेदर एवरी इवनिंग। ठीक है। तो वो उनके साथ हर शाम को टहलने जाते थे।
As we started from Moscow Street and made our way toward the sandy shore uh, of the island Jalaluddin, I talked mainly of spiritual matters. ठीक है, तो वो वहाँ से निकलते थे मॉस्क्यू स्ट्रीट से, मस्जिद की गली से। ठीक है, और जाते थे वहाँ, मतलब तट के किनारे जाते थे, समुद्र तट पर। और वो लोग बात करते थे स्पिरिचुअल मैटर पे, धार्मिक बातें करते थे। द एटमोसफियर ऑफ रामेश्वरम विथ इट्स फ्लोकिंग पिलग्रिम्स वाज conducive to the discussion of our first halt would be at the improving temple of Lord Shiva। ठीक है, imposing temple of Lord Shiva। आगे वो कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर वहाँ का वातावरण रहता है तीर्थयात्रियों के साथ, तो वो जो है वो जैसा डिस्कशन वो लोग कर रहे थे स्पिरिचुअल मैटर पे, आध्यात्मिक बात, वो काफ़ी अच्छा वातावरण होता है उस समय का। तीर्थयात्री सब जाते हैं उस टाइम पे। तो आगे वो कहते हैं कि उनका जो पहला पड़ाव है, मतलब जब वो टहलने निकले हैं, तो उनका जो पहला पड़ाव है वो होता है टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। वहाँ पे रामेश्वरम में जो भव्य मंदिर है शिव भगवान का, वो पहला उनका पड़ाव है, पहले वो वहाँ जाते हैं। सर्कलिंग अराउंड द टेम्पल विद द सेम reverence as any pilgrims from distant part of the country, we felt a flow of energy passing through us। ठीक है, तो वो लोग फिर वहाँ जाकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और उनको वैसे ही जैसे बाकी लोग करते हैं जो तीर्थयात्री आए हुए होते हैं, वैसे वो लोग भी करने लगते हैं, और उनको एक एनर्जी का फ्लो महसूस होता है, एक एनर्जी का पास महसूस होता है उनके थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। जलालुद्दीन वुड टॉक अबाउट गॉड एज इफ़ ही हैड अ वर्किंग पार्टनरशिप विथ हिम। अच्छा, जलालुद्दीन जो उनके साथ रहता है, तो उनसे वो ऐसे बात करता था गॉड से, जैसे गॉड के बारे में ऐसे बात करता था जैसे कि वो गॉड के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में है, या फिर पार्टनरशिप है, उनका साझेदार है, ऐसा उनका दोस्त है ऐसे। ही वुड प्रेजेंट ऑल हिज डाउट टू गॉड एज इफ़ ही वेयर स्टैंडिंग नियर बाय टू डिस्पोज ऑफ देम। अच्छा, तो वो ऐसे भगवान से बात करता था, कौन, जलालुद्दीन। वो ऐसे बात करता था जैसे कि भगवान उनके सामने बैठे हुए हैं, और वो उनसे अपनी मुसीबत बता रहा है, और भगवान उनकी मुसीबत ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। आई वुड स्टेयर एट जलालुद्दीन एंड देन लुक टूवर्ड्स द लार्ज ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स अराउंड द टेम्पल टेकिंग हॉली डिप्स इन द सी, परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड रिसिटिंग प्रेयर्स with a sense of respect toward the same unknown whom we treat as the formless almighty। आगे देखते हैं, आगे वो बोल रहा था कि जब वो जलालुद्दीन को देखता है ऐसे बात करते हुए जैसे कि उनके सामने बैठे हों, और फिर वो दूसरी तरफ देखता है वो तीर्थयात्रियों को जो उनकी परिक्रमा करते हैं, फिर उसके बाद समुद्र में गोता लगाते हैं एकदम रिस्पेक्टफुली, और वो जलालुद्दीन ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उनके दोस्त हैं उनके सामने बैठे हुए। तो ये दो दृश्य देखकर उनको थोड़ा अजीब लगता है कलाम साहब को। I never doubted that the prayer in the temple reached the same destination as the ones offered in our mosque। कलाम साहब आगे कहते हैं, काफ़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि उनको कभी भी ये शंका नहीं हुआ कि जो प्रेयर वो करते हैं मंदिर में, और जो प्रेयर हम वो मस्जिद में करते हैं, और जो मंदिर में प्रेयर देखते हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, और दोनों एक ही भगवान तक या एक ही इंसान तक, मतलब एक ही शक्ति तक पहुंच रहे हैं। आई ओनली वंडर्ड वेदर जलालुद्दीन हैड एनी अदर स्पेशल कनेक्शन टू गॉड। उनको बस एक ही, मतलब चौंक गए थे कि यार, मतलब जलालुद्दीन का कोई खास कनेक्शन है क्या गॉड से, ऐसा वो सोच रहे थे उस टाइम पे। जलालुद्दीन schooling had been limited principally because of his family's straitened circumstance। अच्छा, this may have been the reason why he always encouraged me to excel in my studies and enjoyed my success vicariously। ठीक है, आगे देखेंगे कि वो कलाम साहब कहते हैं कि जलालुद्दीन की जो स्कूलिंग है वो काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, क्योंकि उनका फैमिली बैक, मतलब फैमिली में थोड़े पैसे की लेके तंगी थी, इसलिए वो स्कूलिंग उनकी पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए जो जलालुद्दीन है, इसी कारण से कलाम साहब को काफ़ी इनक्रेज करता है उनकी पढ़ाई को लेके, कि पढ़ना उनको उत्साहन देता है थोड़ा, कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है। नेवर डिड आई फाइंड द slightest trace of resentment of Jalaluddin for his deprivation. Rather, he was always full of
ग्रेटिट्यूड फॉर वाट एवर लाइफ हैड चूजन टू गिव हिम। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी जलालुद्दीन में ऐसा नहीं देखा कि वो कभी इस बात को लेकर नाराज़ हो या गुस्सा हो कि उसको मतलब पढ़ाई करने को नहीं मिला या और कुछ भी उनको जीवन में ये नहीं मिला वो नहीं मिला। उनको हमेशा वो देखता था कि वो उनके पास एक ग्रेटिट्यूड रहता था, मतलब वो खुश रहते थे जीवन में हमेशा कि हाँ जो भी मिला है सही मिला है, सब कुछ सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। Incidentally, at the time I speak of, he was the only person on the entire island who could write English। अच्छा, तो उसी टाइम पे वो क्या कह रहे कलाम साहब कि वो एक ही बंदा था पूरे आइलैंड पे जो इंग्लिश में लिख सकता था। ही रोड लेटर फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीबडी इन नीड बी द लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अदरवाइज। अच्छा, अब एप्लीकेशन जो है चाहे अब वो औपचारिक हो या ना हो, वो दोनों तरह का एप्लीकेशन लिख देता था इंग्लिश में किसी के लिए भी। Nobody of my acquaintance, either in my family or in the neighborhood, even had Jalaluddin's level of education or any links of consequence with the outside world। ठीक है, देखेंगे तो कलाम साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि उनकी स्कूलिंग पूरी नहीं हुई है, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश काफ़ी अच्छी लिख लेता है और जानता भी है। तो कह रहे हैं कि उनके परिवार में भी या फिर उनके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है जो जलालुद्दीन की तरह इंग्लिश मतलब लिख सके या उनकी तरह पढ़ा लिखा हो। ठीक है, Jalaluddin always spoke to me about educated people of scientific discoveries of contemporary literature and of the achievement of the medical science। ठीक है, तो वो उनसे हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात करते रहता था, साइंटिस्ट लोगों की और उसके बाद साहित्य की और अचीवमेंट की। ठीक है, ये सब की बातें करते रहता था। इट वॉज ही हु मेड मी अवे टू अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेहरू कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये वही था जो कि उनसे काफ़ी मतलब उनको एक सही दुनिया में, नई दुनिया से अवगत कराया, जो दुनिया असली है उससे अवगत कराया, वो वही था जलालुद्दीन, जो मतलब उनके बचपन को काफ़ी प्रभावित किया है, यही जो भी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जलालुद्दीन है वो कलाम साहब के बचपन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करा है, वो उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है वीडियो को इतना ही करना सही है, क्योंकि ज़्यादा लंबी होने पे फिर बोरिंग हो जाएगा थोड़ा। तो इसको इस पार्ट के लिए जो दूसरा पार्ट है इसको इतना तक ही रखते हैं। इसके बाद इसके अगले पार्ट में तीसरा पार्ट लाएंगे, उसमें बाकी बातें करेंगे। इसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या होने वाला है। और तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इससे पहला पार्ट नहीं देखा तो भाई देख लो। और द विंग्स ऑफ के सफ़र में आगे बने रहने के लिए तैयार रहो। अगले दिन और भी वीडियोज़ इसके लाएंगे, मज़ा आएगा, पूरा वीडियो पूरा बुक ख़त्म करेंगे साथ में। ठीक है, तो बने रहिए कुछ नया सीखने के लिए हर रोज़।